झुंझुनू को एक बार फिर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बड़ी सौगात दी है। करीब एक दशक से उदयपुर वाटी से शांखबरी के लिए रोड की डिमांड की जा रही थी, जिसे डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पूरा कर दिया है। दरअसल डिप्टी सीएम दिया कुमारी झुंझुनू जिले के दौरे पर हैं। दिया कुमारी के सामने स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उदयपुर वाटी से शाकंभरी तक जाने वाली रोड की हालत बयां की, जिसे सुनकर दिया कुमारी ने तुरंत इस रोड को बनाने की घोषणा कर दी है। तो उदयपुर वाटी से शाकंभरी तक की रोड को अप्रूव किया है डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने। मांग उठी है, ये हमारे एमएलए साहब भी हैं, उन्होंने भी कहा है, और यहाँ पे कार्यकर्ताओं की जनता की एक बहुत बड़ी डिमांड है जो उदयपुर वाटी से शाकंभरी माता जी के मंदिर जो जा रही है, वो जो रोड है उसकी बहुत बड़ी डिमांड रखी है और मैं आज उसकी घोषणा भी करूँ। उसके बारे में भी मैं अभी वापस जाऊंगी, तब बिल्कुल निश्चित रूप से जो जहाँ जहाँ पद खाली है डॉक्टर्स के, उनमें हम लोग जल्द से जल्द डॉक्टर्स की व्यवस्था करेंगे। ये होने चाहिए डॉक्टर्स। हमारी सरकार ने, आपने देखा, भर्तियां भी बहुत करवा रही है हमारी सरकार, और जहाँ जहाँ जो समस्या कांग्रेस छोड़ के गई है, कांग्रेस के समय तो मैं भी सांसद थी, मैंने देखा था ना डॉक्टर्स ना टीचर्स, और बाकी तो बातों की आप बात ही मत करो। सड़कें भी सारी टूटी हुई है, विरासत मिली है, ये मिलती है ना सौगात, जब कोई जाता है दूसरा आता है। तो ये इतना जो व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी व्यवस्था मिली है हमारी सरकार को, उस व्यवस्था को हम लोग सुधार रहे हैं। वहीं करौली के प्रसिद्ध धाम कैला देवी का लक्खी मेला शुरू हो गया है। मेला 11 अप्रैल तक चलेगा। 17 दिवसीय मेले में पूरे राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत करीब 50 लाख श्रद्धालु भाग लेंगे। मेले में पॉलीथीन और प्लास्टिक पर पूरी तरह पाबंदी की गई है। वहीं मेले को लेकर 350 से अधिक स्पेशल बसें चलाई गई हैं। साथ ही पदयात्री माता कैला देवी के जयकारे लगाते हुए मेले में आ रहे हैं। धर्मशालाओं में निःशुल्क रहने और जगह जगह निःशुल्क भंडारे लगाए गए हैं। और हमने पूरी तैयारियां की हुई हैं, हर वर्ष करते हैं, और आप लोगों ने अभी देखा भी होगा। यात्रियों को, भक्तों को कैला देवी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो लोग भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आने वाले हैं या आ रहे हैं, पिछले 3-4 दिनों से आप देख रहे हैं कि बहुत भक्तों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई गई है। उनको कैला देवी मंदिर ट्रस्ट पूरी तरह से आश्वस्त करता है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। उनके लिए जगह जगह पर हमने प्याऊ की व्यवस्था करी है। गर्मी को देखते हुए शीतल जल की व्यवस्था पूरे रास्ते में की है। 2 भंडारे हमारे बड़े कल्याणी में और राजा में 2 भंडारे कार्य कर रहे हैं। जगह जगह शौचालयों की व्यवस्था हमने करी है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क से लेके कम शुल्क वाली धर्मशालाओं की व्यवस्था की गई है, जिससे उनको रहने के लिए भी कोई असुविधा ना हो। और यहाँ पर अगर थक के आते हैं तो उसके ऊपर उनके ऊपर केवड़े की जल की फॉगिंग की व्यवस्था की गई है। पार्किंग से यहाँ तक ई रिक्शा और गोल्फ कार्ट की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि उनको पार्किंग से यहाँ तक आने में भी कोई कष्ट ना हो। मंदिर के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना की गई है, जिससे कि किसी भी तरह का ठगी भक्तों के साथ ना हो पाए, उचित गुणवत्ता वाला प्रसाद बने। वहीं कोटपुतली बहरोड जिले में प्रशासनिक कार्यों को और अधिक व्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर कार्यालय का नया भवन तैयार किया गया है। नगर परिषद कार्यालय से इसे कन्या महाविद्यालय के पुराने परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं हवन पूजन के पश्चात कार्यालय का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया गया है। आप सभी को, पूरे कोटपुतली बहरोड जिले के सभी निवासियों को मेरी तरफ से बधाई। सबसे पहले तो है कि जो बिल्डिंग वहाँ बहुत एक तो छोटी पड़ रही थी, तो जो आम जन है उनको भी बहुत परेशानी हो रही थी, और वो एक सेकंड फ्लोर पे था, तो लोगों को कई बार लिफ्ट काम कर रही है, कई नहीं कर रही है, तो चढ़ने उतरने में जो एक कई वृद्ध जनों को, दिव्यांग जन हैं, इसके अलावा कई लोगों को उसमें दिक्कत हो रही थी। इसके अलावा मतलब ये एक पूरा कैंपस है जो कि कलेक्ट्रेट कैंपस रहेगा, और वो एक नगर परिषद का माहौल अलग होता है, नगर परिषद की वर्किंग भी अलग है, और यहाँ कलेक्ट्रेट का एक जो डेकोरम है, मैं समझती हूँ वो एक कायम रहेगा। और जितने भी लोग यहाँ पे अपने काम से आ रहे हैं उनको प्रॉपर सुविधा मिलेगी, उनको बैठने की, बात करने की, और स्टाफ को कई सारा रिकॉर्ड हम मंगा नहीं पाए थे या रख नहीं पा रहे थे, वहाँ जगह नहीं थी, इसलिए तो यहाँ जहाँ तक संभव होगा उतना रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, और
आम जन को परेशान उसमें नहीं होना पड़ेगा और सभी को यहाँ आकर मतलब जल्दी सर्विसेज मिलेगी और उनका काम उनको तुरंत 2 घंटे उनको यदि बैठना पड़ रहा है तो उसके लिए भी उनको, अब गर्मी भी आने वाली है तो उसके लिए भी उनको दुखदाई नहीं रहेगा। अब खबर पाली से है, जहां समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की ओर से महाराणा सांगा पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर पूरे राजस्थान में बवाल मचा हुआ है। राजपूत करनी सेना में भी जबरदस्त रोष है। विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन कर उपराष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही सांसद रामजीलाल सुमन की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। देखिए साहब, ये मैटर पिछले 7 दिन से पूरे देश में ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। देश की सर्वोच्च संस्था के अंदर, देश के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, देश की सर्वोच्च पंचायत के अंदर जिस तरीके से एक आदमी ने कुत्सित मानसिकता के साथ बेवजह बिना किसी चर्चा के इरिलेवेंट बात करके राणा सांगा जैसे देश के और इतिहास के महापुरुष के खिलाफ अनर्गल जो टिप्पणी की, उसके खिलाफ पूरा देश, सनातन धर्म, राजपूत समाज सब बुरी तरह से आक्रोशित है। और राजपूत समाज के लोगों के तो हालत ये है कि अगर सुमन कहीं दिख जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो उसको छोड़ेंगे उसके कपड़े फाड़े बिना। जिस तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत देश के महापुरुषों के खिलाफ ये जो बयानबाजी की जा रही है, अनर्गल बयानबाजी की जा रही है, इसका पूरा सनातन धर्म के लोग प्रदर्शना करते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए। वहीं जोधपुर के बालेसर से खबर है, बाइक को कार ने मारी टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत और 2 घायल हो गए हैं। बोर्ड परीक्षा देकर वापस घर लौट रहे थे बच्चे। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अब जोधपुर रेफर किया गया है। बालेसर में बाइक ने एक कार को टक्कर मारी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा देकर वापस घर लौट रहे थे बच्चे। बाइक और कार की भिड़ंत में 2 लोग घायल, एक व्यक्ति की मौत। अभी फिलहाल जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें जोधपुर रेफर किया गया है। तो जोधपुर के बालेसर में सड़क हादसा, कार ने बाइक को मारी टक्कर। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां पर सेना भर्ती रैली चयनित 560 अग्निवीरों में से 99.11% युवाओं ने झुंझुनू के सेना भर्ती कार्यालय में अपनी रिपोर्टिंग दी है। अब करीब हफ्ते भर बाद इन चयनित अग्निवीरों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं अप्रैल के अंतिम सप्ताह से पहले ट्रेनिंग शेड्यूल भी जारी होगा। इससे पहले 2 दिनों तक झुंझुनू के सेना भर्ती कार्यालय में चले रिपोर्टिंग प्रोग्राम में 560 में से 555 चयनित अग्निवीरों ने आकर रिपोर्टिंग की, जिन्हें सेना भर्ती अधिकारी ने आवश्यक जानकारियां दी हैं। इसका फाइनल रिजल्ट आया था, इसलिए डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया था यहाँ पर। आज बहुत अच्छी योजना है, 4 साल के लिए रखेंगे, फिर परमानेंट भी कर सकते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट बताने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, इसलिए मेडिकल हो गया है। झुंझुनू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रकल्प विद्या भारती की ओर से चिंतन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विद्या भारती की ओर से जिले में संचालित 15 आदर्श विद्या मंदिर स्कूलों के संचालन की समिति प्रतिनिधियों और प्रधानाचार्यों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बैठक को मुख्य रूप से विद्या भारती के प्रांत मंत्री डॉक्टर ब्रजमोहन वर्मा और प्रांत सचिव लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बैठक को संबोधित किया। विद्या भारती संपूर्ण देश में लगभग 28,000 विद्यालयों का संचालन कर रहा है और समय समय पर बैठ करके विभिन्न विषयों पर चिंतन मनन होता रहता है। विद्या भारती की आज तक अभी 4 चिंतन बैठकें हुई है, उसमें से अंतिम जो बैठक दिसंबर 2023 में बिलासपुर में संपन्न हुई, उस बैठक के अंदर कुछ बिंदु निकल करके आए। उन बिंदुओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से पूरे देश में सभी क्षेत्रों में, क्षेत्र के पश्चात प्रांत में और प्रांतों के बाद जिला स्तर पर क्रियान्वयन बैठकों का प्रयास चल रहा है।
हर जिले के अंदर क्रियान्वयन बैठकें हो रही है। उसमें कुछ बिंदु तय हैं कि हमें किस प्रकार से अपने विद्यालयों को श्रेष्ठ विद्यालय और समाज के लिए उपयोगी विद्यालय बनाने की दृष्टि से बिंदुओं का क्रियान्वयन करना है। ऐसा चिंतन यहाँ पर अभी झुंझुनू में चल रहा है और मैं समझता हूँ कि विद्या भारती एक लक्ष्य को लेकर के काम कर रही है। हमारे विद्यालय उस लक्ष्य के अनुरूप काम कर रहे हैं कि नहीं, उस दिशा में। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में दयानंद वाटिका में संचालित अफीम तौल केंद्र को अन्यत्र स्थानांतरित करने के फैसले से क्षेत्र के अफीम किसानों में भारी रोष व्याप्त है। किसान विकास समिति ने नारकोटिक्स विभाग के इस निर्णय का विरोध करते हुए सांसद सीपी जोशी को पत्र लिखा है और तौल केंद्र को पूर्व स्थान पर ही बनाए जाने और बनाए रखने की मांग की है। विगत कई वर्षों से अफीम तौल केंद्र छोटी सादड़ी दयानंद वाटिका में आयोजित किया जा रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपखंड मुख्यालय छोटी सादड़ी में ही अफीम तौल केंद्र स्थापित किया जाए और जो रॉयल किंग होटल है वो एक प्राइवेट निजी होटल है, उसमें जाने आने में किसान काफ़ी दुविधा महसूस करेंगे। और मैं निवेदन करूँगा जिला अफीम अधिकारी, कमिश्नर महोदय सभी से कि भाई छोटी सादड़ी उपखंड मुख्यालय में दयानंद वाटिका में अफीम तौल केंद्र स्थापित किया जाए, अन्यथा दूसरी जगह अगर तौल केंद्र हुआ तो किसान आक्रोशित होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने करणी माता मेले की तैयारियों को लेकर प्रताप बंद से करणी माता मंदिर तक की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अफसरों को सुरक्षा दीवार और रोड की सफेद लाइनिंग दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही बायोडायवर्सिटी पार्क में तितली पार्क बनवाने समेत आवश्यक कार्य कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पीडब्ल्यूडी की अधिशासी अभियंता को सड़क पर व्हाइट पट्टी का कार्य तुरंत कराने के निर्देश दिए हैं। हमारी पिछले कई वर्षों से मांग थी कि ये जो बालक किला की जो सड़क है ये टूटी पड़ी थी, इससे आने जाने में जो है श्रद्धालुओं को भी, टूरिस्टों को बहुत तकलीफ हो रही थी। अभी हमारी संजय शर्मा जी वन मंत्री बने और ये प्रथम बार जब मंदिर पर आए हमने इनसे निवेदन किया और इनके अर्थक प्रयासों से ये इतनी बढ़िया सड़क बनी है। इनका हम बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक आभार। और आज ये पधारे हैं मौके पे, तो हमने इनसे निवेदन किया कि सड़क के दोनों तरफ जो नालियाँ रुकी हुई है इनकी सफाई करवा दें, जिससे पानी सुचारू रूप से बहे और ये सड़क जो है अगले कई सालों तक यथावत बनी है। मंदिर पानी के लिए उनसे निवेदन किया। नवरात्रों में पानी की दिक्कत आती है, मंत्री जी से निवेदन किया, उन्होंने नगर निगम से और सरस डेयरी से यथावत पानी की सप्लाई चालू रही।